देखिए, बात करेंगे आज हम एक थ्योरम की, नेटवर्क थ्योरम की, दैट इज थेवेनिन थ्योरम। जितनी भी थ्योरम्स आपकी हैं उनका मेन एम क्या है? पढ़ाना, उसे पढ़ो। मेन एम है किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट में करंट या रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना। कुल मिला के उद्देश्य ये है। उसके लिए हमने ओम्स लॉ भी पढ़ा, वी बराबर आई आर। फिर वो सिंपल सर्किट के लिए था। इसके बाद किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हमने पढ़ा, ठीक है। इसके बाद देखा और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, भाई टफ पड़ रहा है कहीं, तो कुछ थ्योरम्स आई, उसमें कुछ थ्योरम्स आपने पढ़ी हैं। उनमें से एक है थेवेनिन थ्योरम। लिखिए ज़रा क्या होता है तो वही, बस इसमें एक वोल्टेज सोर्स है, एक से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है। कोई रेजिस्टेंस सोर्स है और लोड रेजिस्टेंस में कितना करंट है, कितना वोल्टेज है, कितना पावर है, वो निकालना है। तो लिखिए अ लीनियर नेटवर्क, अ लीनियर नेटवर्क consisting of a number of voltage sources, नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्सेज, मतलब ज़्यादा भी हो सकते हैं, हम तो यहाँ एक शो करेंगे, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अ नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्सेज एंड ऑफ इम्पीडेंसेस। देखिए, बात हम ज़्यादा एग्जाम्पल तो रेजिस्टेंस का लेते हैं, लेकिन वो रेजिस्टेंस का जो पार्ट है वो इम्पीडेंस भी हो सकता है। इम्पीडेंसेस कैन बी रिप्लेस्ड by an equivalent network having a single voltage source called Thevenin voltage, और ब्रैकेट में दो ई टी एच, ये टी एच बना दो, Thevenin voltage and single resistance called Thevenin resistance in series, Thevenin resistance in series। समझ में आया क्या हमने भी लिखवाया? समझ में आ गया? थोड़ा बहुत, थोड़ा और बहुत, कौन सा ये फिगर्स ऑफ स्पीच है, होता नहीं है थोड़ा बहुत ऐसा। देखिए, थेवेनिन साहब ने कहा कि जैसे किसी भी नेटवर्क सर्किट कोई भी है, नेटवर्क सर्किट मतलब जिसमें रेजिस्टेंस भी हो, कैपेसिटर भी हो, इंडक्टर भी हो, सेल भी हो, कोई ना भी हो चलेगा। तो हम क्या करेंगे, बहुत सारे वोल्टेज सोर्स हैं, उनको एक सिंगल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। नहीं समझे? बहुत सारे रेजिस्टेंस सोर्स हैं, उनको सिंगल रेजिस्टेंस सोर्स में कन्वर्ट करेंगे और दोनों सीरीज में जोड़ देंगे, और सिंपल फार्मूले से हम यहाँ पर जो भी निकालना होगा वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले तो समझिएगा इसमें फार्मूला कैसे, क्या कंसेप्ट क्या है। जैसे मान लेते हैं कि ये एक सोर्स है, अब बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं, हम एग्जाम्पल के तौर पे एक दिखा रहे हैं, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये रेजिस्टेंसेस हैं, इनके नाम दे दो, R1 R2 R3, R1 R2। अभी डायग्राम ना बनाइएगा, अभी बताया जाएगा, ना बना लीजिए चाहे, वो अलग की बात है। और ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। इनका काम क्या है कि करंट फ्लो कराते रहो केवल। इनका काम है कि हमको कोई सर्किट में एक लोड रेजिस्टेंस होगा, तो हम यहाँ पर एक लोड रेजिस्टेंस लगा देते हैं, अब ये लोड रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ बल्ब हो सकता है हमारा, हमारी एलईडी हो सकती है, ठीक है, ये हमारा कंप्यूटर हो सकता है, कोई भी सिस्टम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से करंट सप्लाई हो रही है। तो थेवेनिन साहब ने कहा कि भाई देखो, करंट यहाँ से जाएगी, इधर जाएगी, दो भागों में ब्रेक होगी, हेंटेन लालटेन। उन्होंने कहा ऐसा करिए कि ये जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं ना, इनको सिंगल रेजिस्टेंस में ब्रेक करो, और अगर एक से ज़्यादा सेल हैं, एक है कोई चलेगा, वो तो एक ही है, उसको सिंगल उसमें ब्रेक कर लीजिएगा, सिंगल सोर्स में। और इसको आपने क्या किया, हमने एक सिंगल सोर्स में ब्रेक किया और एक सिंगल रेजिस्टेंस में ब्रेक कर लिया। इसको हमने कहा थेवेनिन रेजिस्टेंस, इसको हमने कहा थेवेनिन वोल्टेज, ठीक है। क्योंकि थेवेनिन ने कहा थेवेनिन कर दिया, और यहाँ पर लगा दिया अपना लोड, ये लोड रेजिस्टेंस है,
हमने अगर लोड रेजिस्टेंस में करंट आई एल फ्लो हो रही हो आर एल, तो हम इसमें जो आई एल की वैल्यू इन्होंने दी थी वो हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं। तो आई एल की वैल्यू दी थी, आई बराबर वी अपन आर होता है ना, तो यहाँ पर वी लिखो चाहे ई लिखो, ई थेवेनिन अपान आर थेवेनिन प्लस आर एल, ये उन्होंने करंट निकालने का फॉर्मूला दिया था। ठीक है, तो अब हमको बताना ही पड़ेगा कि भाई कैसे इसको सिंगल वोल्टेज में कन्वर्ट करें, तरीका क्या होता है। तो पहले हमको ई टी एच फाइंड करना पड़ेगा। भाई यहाँ तो बाई चांस हम आपको समझाने के लिए एक सोर्स लगा रहे हैं, न्यूमेरिकल में एक से अधिक सोर्स हो सकते हैं ना, तो उन्होंने कहा जितने सोर्सेज हैं उनको एक सिंगल सोर्स में कन्वर्ट करो, और जितने भी रजिस्टेंसेज हैं उनको सिंगल रजिस्टेंस में कन्वर्ट करो। कैसे करो वो बात की बात है, बताया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात निकालने जा रहे हैं थेवेनिन वोल्टेज। ठीक है, तो डायग्राम बना लिए वाला। ठीक है, अब लिखिए थेवेनिन वोल्टेज, मतलब निकालें कैसे इसको। थेवेनिन वोल्टेज, थेवेनिन वोल्टेज में क्या करते हैं कि पहले सर्किट में से हम लोड रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, बाहर कर देते हैं। तो लिखिए द लोड रेजिस्टेंस आर एल इज रिमूव्ड, द लोड रेजिस्टेंस आर एल इज रिमूव्ड and this voltage is also called open circuit voltage. This circuit is also called open circuit, this voltage is also called open circuit voltage. क्या कहा उन्होंने, जितने भी सोर्सेज हैं ना उनको सिंगल सोर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, उन्होंने कहा ऐसा करो कि ये लो सिंगल सोर्स, ये है सिंगल सोर्स। अब तो बाई चांस हमने पहले भी डायग्राम बनाया था, और इस वोल्टेज का नाम क्या दिया उन्होंने, ई थेवेनिन। ठीक है, और ये है आपका एक इम्पीडेंस, जिसको रेजिस्टेंस फिलहाल हम बोल रहे हैं, एक ये इम्पीडेंस। ठीक है, और ये एक इम्पीडेंस, और ये इसके बीच में अभी आपने क्या किया था, लोड लगाया था ना। उन्होंने कहा इस लोड को मत लगाओ, हटा दो लोड को, और ये आपका हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। अब बताइए क्या सर्किट से करंट फ्लो इसमें भी होगी, नहीं होगी ना, मतलब R3 का यहाँ फिलहाल कोई रोल नहीं होगा। यानी अगर आप लिखना चाहें तो आप लिखेंगे इट हैज़ नो रोल, इट हैज़ नो रोल। अब इसी के पास आके थोड़े लिखेंगे हम, इसी के ऊपर लिख देंगे, किसी के सामने आएंगे तुम्हारा कोई रोल नहीं, हटो भागो यहाँ से, थोड़ा सा ख़राब लगेगा ना इसको। तो लिखिएगा, और हमने कहा मान लीजिए कि इस सर्किट में करंट आई फ्लो हो रही है, आई, तो इसमें हम किरचॉफ्स वोल्टेज लगा देंगे। मतलब हर जगह हेल्प किसकी ले रहे हैं, किरचॉफ्स की। उस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए थोड़ा बहुत इजी कर लेते हैं, लेकिन किरचॉफ्स आप हर जगह हैं, उनके बिना तो कुछ काम बनने वाला नहीं। लिखिए द टोटल करंट, टोटल लिखिए द करंट आई इन द सर्किट इज गिवन बाई, द करंट आई इन द सर्किट इज गिवन बाई। अब बताइए अगर हम ओम्स लॉ से ही बता दें, भाई ओम्स लॉ लगा दें, तो इस सर्किट के बारे में बात कर रहे हो ना, इस सर्किट का टोटल वोल्टेज कितना है। अभी हम थेवेनिन की बात नहीं कर रहे हैं, अगर थेवेनिन की बात ना भी करें अभी हम, इस सर्किट का टोटल वोल्टेज कितना है, ई था ना, और रेजिस्टेंस कितना टोटल है, R1 प्लस R2, क्योंकि इसका कोई मतलब तो यहाँ पर है नहीं। तो आई बराबर क्या होगा, ई अपान R1 प्लस R2। भाई देखिए इसका मतलब जो पहले वाला जो डायग्राम था उसमें ये ऐसे भी हो सकता था ना, ये ई हो गया, एक सेल यहाँ भी हो सकती थी, नहीं हो सकती थी, ये E1 हो गया, ये E2 हो गया, और इसको हम ई मान रहे हैं, यानी ई आप जो लिख रहे हो E1 प्लस E2 लिख रहे हो। ठीक है, तो ये तो हो गया, हमने करंट निकाल ली इसमें आई। अब हमको तो ये थेवेनिन वोल्टेज निकालना है, तो लिखिए थेवेनिन वोल्टेज, द वोल्टेज अक्रॉस R2। ज़रा समझिएगा, हमें तो वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस निकालना है ना, बनाइएगा नहीं डायग्राम, वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस निकालना है ना। आपने कैलकुलेशन करने की, आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं, ज़रा देखिए फिर कंफ्यूज आप हो रहे हो, समझिएगा। हमको एक्चुअली में पहले हमने ये डायग्राम बनाया, ठीक, अभी इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है। पहले हमने ये डायग्राम बनाया और हमने कहा यहाँ से लोड रेजिस्टेंस हमने
निकाल लिया, ठीक है। तो जब करंट फ्लो होगी तो इस वाले सर्किट में फ्लो होगी, ठीक है। अभी एक्चुअली कन्फ्यूजन इसलिए स्टूडेंट तुम्हें हो रहा होगा, भाई यहाँ तो ETH आपने लिखा हुआ है, अभी ETH नहीं लिखा हमने, ई लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, ये हमने रिमूव कर दिया है, ये हमने रिमूव कर दिया है। तो हमने कहा सपोज करिए इसकी वजह से करंट I फ्लो हो रही है, तो टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, R1 प्लस R2, और E कितना है, E, तो E अपान R1 प्लस R2 होगा। अच्छा, आपको तो लोड रेजिस्टेंस के बीच में वो निकालना है ना भाई, आप तो यहाँ लोड रेजिस्टेंस लगाए थे ना, इसके बीच में पोटेंशियल चाहिए, और यही पोटेंशियल आपका थेवेनिन पोटेंशियल है, और आपने लोड तो यहाँ से गायब कर रखा है। तो थेवेनिन साहब ने कहा देखो भैया, ये वाला जो रेजिस्टेंस है R2 और जो लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ था वो दोनों पैरेलल में थे, पैरेलल में है ना, तो इसका मतलब जो इसके बीच पोटेंशियल होगा वही इसके बीच पोटेंशियल होगा, यानी लोड रेजिस्टेंस के एंड्स के बीच में पोटेंशियल वही होगा जो R2 के बीच में होगा। तो R2 के बीच पोटेंशियल निकालो, वही थेवेनिन पोटेंशियल होगा। द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2, इसी को हम कहेंगे थेवेनिन वोल्टेज। E बराबर IR होता है ना, तो ये थेवेनिन वोल्टेज हो जाएगा ETH, और I तो निकाल चुके हैं, और R क्या लिखें यहाँ पर, R2 क्यों लिख रहे हैं, यही R2 ही तो RL का पोटेंशियल देगा, जो R2 के बीच में होगा वही RL के बीच में होगा। तो यहाँ से जब हम ETH निकालेंगे और I का मान रखेंगे तो आएगा E अपान R1 प्लस R2 इंटू R2, ये थेवेनिन वोल्टेज निकालने का फार्मूला होता है, इसको हम कहते हैं फार्मूला फॉर द थेवेनिन वोल्टेज। इसको एक क्वेश्चन नंबर डाल दो, पहला जो IL वाला फार्मूला था वो डाल दो, इसको एक क्वेश्चन नंबर डाल दो 2, ठीक है। अब आपको थेवेनिन रेजिस्टेंस चाहिए, भाई अभी आपने फार्मूला क्या निकाला है, I बराबर E थेवेनिन अपान R थेवेनिन प्लस लोड रेजिस्टेंस, यही तो फॉर्मूला लिखा आपने, तो ETH तो निकाल लिया हमने, अब RTH चाहिए। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, टू फाइंड थेवेनिन रेजिस्टेंस, ये नोट कर लिया ना, टू फाइंड थेवेनिन रेजिस्टेंस, ये कहीं लिख लेते हैं, ETH बराबर ER2 अपान R1 प्लस R2। R3 का रोल फिलहाल यहाँ है नहीं क्योंकि आपने इसको ओपन कर दिया था, यानी आपने वहाँ से लोड हटा दिया था, इसलिए R3 में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो लिखिएगा, इसमें क्या करते हैं, इसमें लोड रेजिस्टेंस भी हटा देते हैं और सेल भी हटा देते हैं। तो लिखिएगा, द लोड रेजिस्टेंस RL एंड द सेल both are removed. The load resistance RL and the cell both are removed. And given by the following circuit, as shown in the following circuit। देखो ध्यान से, पहले वाला डायग्राम देख लेते हैं। पहले डायग्राम कुछ ऐसा था ना, ये बनाइएगा नहीं भैया, ये एक रेजिस्टेंस था, एक ये रेजिस्टेंस था, एक ये रेजिस्टेंस था, और यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस था, ठीक है। सर्किट आपका इतना था, ये वाला इतना, वो बाहर लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, यानी इन दो पॉइंट के बीच में लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ था, यही था ना, AB के बीच में। अब उन्होंने कहा इसमें क्या करोगे, लोड रेजिस्टेंस को हटा दो, ठीक। सेल कैसे हटाई जाती है, शंट कर दिया जाता है, शंट कहते हैं, शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है, यानी हम यहाँ से सेल को हटा देते हैं और यहाँ लिख देते हैं शॉर्ट सर्किट, ठीक, ये हटा दिया। ये R1 है, ये R2 है, और ये R3 है, ठीक है। तो लिखिए कहानी जरा, क्या लिखा, एज शोन बिलो लिख दिया। अब देखो, जब करंट यहाँ फ्लो हो रही थी, अभी तो हो ही नहीं रही है, काम ही खत्म है, तो यहाँ पर ये दोनों कैसे हैं और ये कैसे हैं, R1 R2 कैसे हैं, पैरेलल में है,
R1 R2 are in parallel, R1 and R2 are in पैरेलल, और देयर इक्वलेंट जो हम मानेंगे, देयर इक्वलेंट रेजिस्टेंस हम जो मानेंगे वो हम मान लेंगे R4। तो R4 कैसे निकाला जाए? R4 इज इक्वल टू R1 R2 अपान R1 प्लस R2। मालूम है ना कैसे निकला है? और R3 जो है ना वो सीरीज में है R4 के साथ में, R4 एंड R3 आर इन सीरीज। तो देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज थेवेनिन, यही थेवेनिन रेजिस्टेंस है, इज थेवेनिन रेजिस्टेंस, इसी को हम कहते हैं थेवेनिन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो RTH निकाल लो। अब आप कहें करंट से हमसे क्या मतलब है? हम ये कह रहे हैं अगर करंट ऐसे फ्लो होती तो भाई यहाँ पर करंट ब्रेक हो रही होती, ये पैरेलल होता और ये सीरीज में आ जाता। ठीक है, तो RTH क्या होगा? R4 प्लस R3। R4 क्या निकाल चुके हैं? R1 R2 अपान R1 प्लस R2 प्लस R3। अब आप ये बताइए, थेवेनिन वोल्टेज निकल चुका है ना, थेवेनिन रेजिस्टेंस निकल चुका है, तो क्या लोड रेजिस्टेंस में जो करंट आप निकाल रहे थे ना, ये लोड रेजिस्टेंस है ना अगले, उसमें लोड रेजिस्टेंस में करंट आपने क्या मानी थी? IL मानी थी ना, IL। तो क्या नहीं निकालेंगे? तो लिख दो ETH और RTH का मान उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में रख दो, तो यू गेट द करंट इन द लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, रब करें तो लिखेंगे पुटिंग ETH एंड RTH इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग ETH and RTH in equation 1, we get current in load resistance RIL। L को हिसाब बनाइएगा क्योंकि L को ने हम मतलब हम तो ये भी L लग रहा है हमारा, वो तो 2 है। IL इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था? ETH अपान RTH प्लस RL था ना। अब उठा के मान रख दो जरा, तो ये IL इज इक्वल टू ETH क्या निकला है? ER2 अपान R1 प्लस R2, ये न्यूमरेटर की वैल्यू है, अपान ये हो जाएगा आपका RTH क्या है? R1 R2 अपान R1 प्लस R2 प्लस R3। आप एलसीएम ले सकते हो या इसी फॉर्म में छोड़ सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ठीक है, अब हम ये थेवेनिन साहब ने बताया था, इसमें क्या कुछ प्रूफ किया उन्होंने? प्रूफ नहीं भी हुआ है। अब मैं किरचॉफ्स लॉ से प्रूफ करने जा रहा हूँ कि जो थेवेनिन कह रहे थे वो सही है कि नहीं है। नहीं मतलब प्रूफ किरचॉफ से होगा। थेवेनिन इतना बोल के निकल लिया पतली गली से कि नहीं भैया ऐसा होगा, ऐसे से कर लो काम चल जाएगा, हमने मान लिया, तो हम उसको वेरीफाई भी करेंगे ना कि सही है गलत है। तो इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, नोट करिए। अब देखिए इस वैल्यू को याद रखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को, यही हम ढूंढ के लाएंगे कि जो थेवेनिन ने करंट दिया है लोडर में वो सही है कि नहीं है। ठीक है, अब देखिए प्रूफ, इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। अभी तक एक तरीके से स्टेटमेंट चल रहा था, प्रूफ। ये लगाओ बैटरी, अब देखो ध्यान से, अब डायग्राम को ध्यान से समझ लीजिए। आप डायग्राम पहले बना ही हुआ होगा, उसी में काम चला लेंगे आप, वही वाला डायग्राम आपका है। देखो यहाँ से जब करंट फ्लो होना शुरू हुई तो हमने कहा इस सर्किट में करंट I1 फ्लो हो रही है। क्या फ्लो हो रही है? I1 फ्लो हो रही है। इधर देखिए, पहले बाद में देखिएगा। ये जो I1 यहाँ आई होगी, इसमें पूरे में I1 आपने माना है, हम ब्रेक वेक वाली बात नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कह करंट आई हुई और 2 भागों में ब्रेक हुई, नहीं, हमने कहा इस पूरे सर्किट में I1 करंट फ्लो हो रही, ब्रेक वेक होकर के पूरा। तो यहाँ पर करंट नीचे को कितनी फ्लो हो रही होगी? I1 फ्लो हो रही हो ना,
और इस वाले ये इसको लूप ए मान लिया हमने। क्या मान लिया? लूप ए मान लिया हमने। अब लूप ए बी, तो इसको पी क्यू नाम दे दो, ए भी कंफ्यूज होगी। और इस वाले लूप में हमने फिलहाल मान लिए करंट I2 फ्लो रही है, ये लूप बी मान लिया हमने। अच्छा ये बताओ, जब इस लूप में I2 फ्लो कर रहे हो तो एक्चुअली में यहाँ पर ऊपर की तरफ I2 करंट जाएगी नहीं जाएगी? लोड में करंट कितनी होगी? लोड रेजिस्टेंस में करंट कितनी होगी? I2 होगी। IL हमने माना है, लेकिन जो हम I2 मान रहे हैं वही तो ये मतलब IL जो होगी वही तो I2 के बराबर होगी। तो यानी कि हम I2 निकाल लें, और जो थेवेनिन ने फॉर्मूला दिया है अगर वही फॉर्मूला हमको मिल गया तो इसका मतलब थेवेनिन वाज राइट। समझ में बात नहीं? हमें क्या करना है, तो अब हम क्या करेंगे, लूप ए में किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये EMF E है, प्रूफ लिख दिया ना, प्रूफ करने जा रहे हैं। प्रूफ अप्लाइंग KVL, क्या मतलब होता है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप ए। लूप ए में हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने जा रहे हैं। देखो ध्यान से, सावधान। यहाँ से चलना शुरू कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर हमें मिला R1 रेजिस्टेंस और R1 में करंट I1 फ्लो हो रही है, तो पोटेंशियल होगा I1 R1 प्लस या माइनस? माइनस। लेकिन ज़्यादातर केसेस में हमने क्या बताया जाता है? प्लस। बहुत सारी बुक्स में भी प्लस लिखा है, ऐसा नहीं है, कुछ में माइनस भी लगा है, लेकिन हम मैथमेटिकल इसको बता रहे हैं इसलिए सही है। अच्छा इसमें आओ जरा, नीचे आए तो करंट I2 फ्लो हो रहा है, करंट और रेजिस्टेंस R2 है, तो पोटेंशियल क्या होगा? माइनस I1 R2। अच्छा इसमें I2 करंट भी तो फ्लो हो रहा है। अब आप कहेंगे नेट करंट क्यों नहीं लिया? नहीं लिया हमने, फिर नेट करंट कैलकुलेट करें हम। तो ये जब उल्टा करंट फ्लो हो रही है तो इसके लिए क्या लिखेंगे? प्लस I2 R2। आगे बढ़े, हमको रास्ते में सेल मिली, सेल का EMF E था, प्लस या माइनस? प्लस E बराबर 0। किरचॉफ लॉ अप्लाई करना समझ में आ गया ना? माइनस प्लस में कन्फ्यूज़न तो नहीं है, बस माइनस प्लस में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ से I1 की वैल्यू निकालिए। देखो भाई साहब ने, बहन जी, यहाँ से माइनस I1 कॉमन ले लिया तो आ गया R1 प्लस R2, और इसको ट्रांसफर कर दिया माइनस I2 R2 माइनस का E। यहाँ से E निकाल लो, समझे? फिर E दिक्कत कर रहा है ना, करंट हमको चाहिए तो E निकालिए, पहले इसको E निकालिए। तो E की वैल्यू क्या होगी? E जो जाएगा आपका I1 R1 प्लस I1 R2 माइनस I2 R2। E को गायब करना पड़ेगा ना, तो भाई हम E यहाँ से निकालेंगे और वहाँ कुछ निकाल के गायब करेंगे, तो E की वैल्यू आएगी आपकी I1 R1 प्लस R2 माइनस I2 R2। इसको एक क्वेश्चन नंबर डाल दो 4 तक पढ़ चुके हैं ना। अब लूप बी में चलते हैं और किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप बी। लूप बी में निकालो जरा, हम तो निकालेंगे ही, आप निकालिए जरा। देखो एक्चुअली हम करेंगे क्या, लूप बी से निकालेंगे I1 की वैल्यू और I1 को यहाँ उठा कर रख देंगे और टोटल I2 हमको निकल आएगा। I2 ही निकालना है आपको। यहाँ से चलना शुरू करता हूँ मैं। यहाँ से इस लूप में कितनी करंट फ्लो हो रही है? I2। इधर फ्लो किया तो इधर करंट I2 है, रेजिस्टेंस R3 है, पोटेंशियल होगा I2 R3 प्लस या माइनस? माइनस। आगे बढ़े, हमारे पास RL है, लोड रेजिस्टेंस, इसमें करंट है I2, क्योंकि IL और I2 बराबर है, तो माइनस का I2 RL। आगे बढ़े, ये I2 अंदर जा रही है और हम भी उसी के साथ जा रहे हैं, तो माइनस I2 R2। आगे बढ़े तो देखा उल्टा करंट I1 आ रही है, तो प्लस I1 R2 बराबर 0। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? यहाँ से I1 निकाल लो। तो यहाँ से I1 निकालने के लिए क्या करेंगे? I1 R2। अगर कोई कैलकुलेशन उल्टा कर रहा है, हमारे हिसाब से उल्टा कर रहा है, तो आंसर उसका वही आने वाला है।
भाई कहीं पर अगर आपने इक्वेशन a माइनस बी बराबर 0 लिखी है तो आपका b माइनस ए बराबर 0 आएगा, तो आंसर वही आने वाला है। तो आप लेफ्ट राइट में ट्रांसफ़र करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर वही आएगा। तो आई ये क्या निकलेगा, I2 कॉमन ले लेंगे तो आएगा R3 प्लस RL, L को हिसाब बनाइएगा 2 ऐसा लग रहा है, प्लस R2। तो यहाँ से I1 की वैल्यू क्या आ गई, I1 की वैल्यू आ गई आपकी I2 R3 प्लस RL प्लस R2, ये I1 निकला। इसको एक क्वेश्चन नंबर 6 डाल दो। R2 देखो लिखा तो है, एक क्वेश्चन नंबर इसको 6 डाल दो। डायग्राम काम तो फिलहाल है नहीं, तो डायग्राम को रब कर देते हैं। इस I1 को उठाइए और इक्वेशन नंबर 5 में रख दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन नंबर 5, और I2 ही निकालना है, यहाँ से I2 निकाल लो, और जो थेवेनिन साहब के फार्मूले से आपने I2 निकाला है वहाँ से मैच कर लो कि भाई वो मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। पुटिंग I1 इन इक्वेशन नंबर 5, तो E बराबर I1 क्या आया है, I2 R3 प्लस R2 प्लस RL अपान R2 माइनस I2 R2। कुछ और कुछ गलत लिख गया क्या हम? अच्छा ये कहाँ रख दिया हमने उठा करके, अच्छा यहाँ रखा, अरे सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा जल्दी में है का। यानी कि E बराबर, अच्छा I1 का मान रखा है ना हमने, I2 इंटू, अच्छा मैं एक्चुअली ये मुझे दिखाई पड़ रहा था, ये मालूम ये यहाँ रखा हुआ है R3 प्लस RL प्लस R2 अपान R2 इंटू R1 प्लस R2 माइनस I2 R2। अब कॉमन वगैरह ले लो यहाँ से उठा करके, I2 कॉमन ले लो, तो E बराबर आएगा आपका I2 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा R3 प्लस RL प्लस R2 इन ब्रैकेट R1 प्लस R2, अच्छा R2 एल्सियम लोगे तो माइनस का R2 स्क्वायर, और ये अपान का R2 हमने बाहर कर दिया। तो जब हमने I2 का मान निकाला यहाँ से, तो ये मल्टीप्लाई में आ गया ER2, और ये अपान में आ गया R1 प्लस R2 पहले लिख लो, और ये लिख दो R3 प्लस RL प्लस R2 माइनस R2 स्क्वायर। अब देखिए इक्वेशन नंबर जो 5 है ना, उसी से थोड़ा सा मैच करा के लिखना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं 5 था कि क्या 4 था, जहाँ से आपने I2 निकाला था 4 था ना, तो 4 को थोड़ा मैच करके लिखना पड़ेगा। 4 को देख लेते हैं, 4 में क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको चेंज, थोड़ा सा ब्रैकेट खोलो पहले, तो I2 इज इक्वल टू ER2 अपान, ब्रैकेट ऐसे खोलेंगे R2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा R1 R3 आएगा प्लस R1 RL आएगा प्लस R1 R2 आएगा प्लस R3 R2 आएगा प्लस कैलकुलेशन देखिए कहीं गलत ना हो, R2 R3 आएगा प्लस R2 RL आएगा प्लस R2 स्क्वायर आएगा माइनस R2 स्क्वायर आएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। R1 R3 और R2 R3, वैसे तो ये यही हमारे काम का था, काम का है ना ये, लेकिन मजबूरी वो R2 स्क्वायर घुसा हुआ था इसलिए मजबूरी है। R1 R3 और R2 R3 में हम R3 कॉमन ले लेंगे तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो देखिए ER2 अपान, हम इन दोनों में से R3 कॉमन ले लेते हैं,
तो आएगा R1 प्लस R2, R1 RL और R1 RL में हम RL कॉमन ले लेंगे तो आएगा R1 प्लस R2 और प्लस R1 R2। कैलकुलेशन गड़बड़ ना हो ये ध्यान रखिएगा। ज़रा अपना थेवेनिन का जो करंट थी वहाँ पहुँचिए। थेवेनिन साहब ने जो बताई थी उसमें क्या था, न्यूमरेटर में क्या था? यानी ER2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 था ना, तो इसका मतलब हमें R1 प्लस R2 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। सही लिखा हुआ है हाँ, तो डिवाइड करो, डिवाइडिंग न्यूमरेटर, या तो वहाँ एलसीएम लो, आप सॉल्व करो, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई R1 प्लस R2। तो I2 बराबर, ये जो I2 है यही तो IL है, ये I2 है यही तो IL है, इज इक्वल टू ऊपर हो जाएगा ER2 अपान R1 प्लस R2 अपान, देखो जब इसको R1 प्लस R2 से डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इसके अपान में आ जाएगा, यानी ये R1 R2 अपान R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RL। क्या ऐसा ही दिया हुआ एक क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर इसका डाल दो, अगला क्या है? 7 है ना ये? क्या यही क्वेश्चन नंबर 4 है? तो अगर हम कहेंगे एज इक्वेशन 4 and 7 gives the same result, so Thevenin theorem verified, वेरीफाई हो गई, हैंस प्रूव्ड, ये प्रूफ हो गई। आपने कहीं कुछ बुक्स में हैंस प्रूव्ड को QED पढ़ा है? नहीं पढ़ा हो तो बोले हम। कुछ बुक्स में हैंस प्रूफ की जगह QED लिखा होता है, इंटरमीडिएट लेवल में है QED, हाई स्कूल लेवल में भी है, कुछ पब्लिकेशंस को हमने देखा है। तो टीचर ने कहा भाई, बट लड़के पूछा इसका मतलब क्या था, कहीं क्वेश्चन एंडेड एंड डन, तो किसी थ्योरम को प्रूफ कर रहे हो तो क्वेश्चन एंड हो रहा है, इसका फुल फॉर्म होता है कोड इरैट डिमॉन्स्ट्रेंडम, मतलब होता है विच वॉज टू बी प्रूव, ठीक है। और कहीं कहीं पर हमने सुना है, मैंने देखा नहीं तो मैं वहाँ गया नहीं, देखूंगा कहाँ। जैसे आपको कोई, हमने आपसे कहा ऐसे लिखिए, आपने लिख दिया और लास्ट में लिख दिया आपने QEF, कोड इरैट फैसिंडम, जो करना था, ठीक है। अब अगर आतंकवादी समझ जाए QEF भी होता है कुछ नया वर्ड, तो कहीं आतंकवादी वारदात कर लें और बाद में मैसेज दें QEF, जो करना था। लेकिन अब इतना पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उस्मान बिन लादेन बड़ा बड़ा इंजीनियर था, जो भी है भगवान जाने, मैंने सुना था। तो ये आपका थेवेनिन थ्योरम है, ठीक, करिए इसको।